गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, जिसका नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। तो अभी अब तक का अपन ने जो देखा था लास्ट टाइम में, जो अपन डिजीज पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन देख रहे थे अबॉर्शन अपन ने देखा, कम्प्लीटली देख लिया। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स देख लिए अपन ने, ठीक है, और एबनॉर्मलिटीज़ देख ली, प्लेसेंटा की, अम्बिलिकल कोड की एबनॉर्मलिटीज़ देख ली अपन ने, ठीक है। तो अपन इंपॉर्टेंट चल जो टॉपिक है आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले लाइक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से उनको सबको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अपना जो आज टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो एंटीपार्टम हेमरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं दो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रेशियो प्लेसेंटा, दो ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, और दोनों ही ये मान लो इतने इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर जरूर आएगा, 100% मैं कह रहा हूँ, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या प्लेसेंटा प्रीविया आ सकता है या अब्रेशियो प्लेसेंटा आ सकता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो और अब्रेशियो प्लेसेंटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा प्रीविया है इधर, ठीक है। तो अपन जो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, ठीक है, आपके सामने मैंने समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर एंटीपार्टम हेमरेज लिखा हुआ है डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बेबी। मतलब मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि एंटीपार्टम हेमरेज उसे बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एंटीपार्टम, एंटीपार्टम मतलब होने से बेबी के होने से पहले, हेमरेज यानी ब्लीडिंग होना, ठीक है। एंटीपार्टम मतलब 28 वीक के बाद, और बेबी होने से पहले, बेबी कब होता है, 36 वीक में होता है, 37 वीक के अंदर होता है, 35 के अंदर हो जाता है, उससे होने से पहले कि बर्थ एक्सपेल आउट नहीं हो उससे पहले, और 28 वीक के बाद अगर जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अब्रेशियो प्लेसेंटा या बोल सकते हैं अपन एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। मैंने अबॉर्शन में क्या पढ़ाया था कि बिफोर द वायबिलिटी होने से पहले, ठीक है, वायबिलिटी होने से पहले, कि वायबिलिटी का मतलब क्या है कि 28 मैंने बताया था, 24 वीक की बात बताई थी अपन, 22 वीक की बात बताई थी, इंडिया के अंदर अपन बोल सकते हैं अपन 28 वीक के बिफोर अगर कोई भी बच्चा ब्लीडिंग हो जाए, या बोलते हैं अपन एक्सपेल आउट हो जाए बच्चा, उसे अबॉर्शन बोलते हैं अपन। ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, करते हैं ऑब्वियसली बात है। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज उसे बोलते हैं जिस प्रेग्नेंट लेडी है उसके आफ्टर 28 वीक के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, वायबिलिटी के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, और बिफोर द बेबी होने से पहले अगर ब्लीडिंग हो जाती है जेनिटल ट्रैक्ट से, उससे ही क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑफ द बेबी होने से पहले, और 28 वीक की जो प्रेगनेंसी आफ्टर द 28 वीक के जेनिटल ट्रैक्ट से अगर ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटीपार्टम हेमरेज। एक डेफिनेशन हो रहा है साथ में देख लीजिए, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट, कोई सी भी ब्लीडिंग हो, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो अगर जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है, आफ्टर द पीरियड ऑफ द वायबिलिटी होने के बाद 28 वीक, सॉरी इसको 28 वीक कर लेना, यहाँ पर मैंने 22 कर रखा है, यहाँ पर 28 वीक कर लीजिए, 28 वीक्स इन इंडिया, 24 वीक्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो अदर कंट्रीज़ की बात करेंगे अपन तो उसमें 24 वीक्स की बात कर सकते हैं अपन, और इंडिया के अंदर 28 वीक से पहले अगर बाद में ब्लीडिंग होती है तो, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी टर्म एज एंटीपार्टम हेमरेज, उसे क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा एंटीपार्टम हेमरेज किसे बोलेंगे। तो सिंपल वर्डों में आपको यही बोलना है कि 28 वीक के बाद और बच्चा होने से पहले अगर जेनिटल ट्रैक्ट में से अगर ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन को एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इंसिडेंस की बात करें तो 3 से 5% जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है उसके अंदर
ऑल ओवर प्रेगनेंसीज के अंदर 3 to 5% एंटीपार्टम हेमरेज वाली प्रेग्नेंट लेडी होगी कि उनके जो कंडीशंस होगी एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो 3 से 5% प्रेग्नेंट लेडी होती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करेंगे अपन ईटियोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ईटियोलॉजी की बात करते हैं। कोज क्या है एंटीपार्टम हेमरेज होने के कारण क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट कारण और जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोज बोल सकते हैं कि एंटीपार्टम होने के बाद जो प्लेसेंटा ब्लीडिंग प्लेसेंटा ब्लीडिंग होए। ठीक है, प्लेसेंटा में से ब्लीडिंग हो रही है या प्लेसेंटा के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण ब्लीडिंग जो हो रही है वो कितने % चांसेज होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होने के? वो 70% चांसेज होते हैं। इसमें 2 डिवाइडेशन है, 35% होता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से और 35% होता है वो अब्रूप्शन प्लेसेंटा की वजह से। दोनों को मिलाकर 70% चांसेज होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होने के, बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कोज की बात कर सकते तो किसके कारण हो रहा है? प्लेसेंटा ब्लीडिंग के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्लेसेंटा ब्लीडिंग के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रूप्शन प्लेसेंटा में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक अपन इसके अंदर अपन डिटेल से ही पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो कोज होता है, वो सेकंड जो ईटियोलॉजी वो है मार्जिनल प्लेसेंटा ब्लीडिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड एंड इंडिटरमिनेट एंटीपार्टम हेमरेज। इंडिटरमिनेट एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, अपन बात कर सकते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटा ब्लीडिंग। अब मार्जिनल प्लेसेंटा जो ब्लीडिंग है, जो टाइप है, वो किसका है? वो टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया का। क्या है? टाइप है उसका। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे, कंप्लीट भी पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट भी पढ़ेंगे। इसमें अपन बहुत सारे प्लेसेंटा जो टाइप्स है वो 4 टाइप के होते हैं, जो नो लाइंग वाले हैं, जो अपन सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मार्जिनल प्लेसेंटा होता है वो पेल्विक अकर व्हेन द प्लेसेंटा इज लोकेटेड एडजेसेंट टू बट नॉट कवरिंग द सर्वाइकल ओपनिंग। कि सर्वाइकल ओपनिंग होती है, जो सर्वाइकल जो कैनाल है वहाँ पर ओपनिंग होती है, उसको प्रॉपरली कवर नहीं करता है। क्या नहीं करता? मार्जिनल प्लेसेंटा नॉट कवरिंग, पर क्या करता है? ये एडजस्ट होने की कोशिश करता है। प्लेसेंटा जो लोकेटेड एक पर्टिकुलर लोकेटेड में क्या होता है? एडजस्ट होने की कोशिश करता है, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटा ब्लीडिंग बोलते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटा में केवल बोल सकते हैं अपन प्लेसेंटा प्रीविया का जो टाइप है उसके कारण क्या होने की चांसेस है? एंटीपार्टम होने की चांसेस है कि नहीं है? और तो अनएक्सप्लेन एंड डिटरमिनेट एंटीपार्टम हेमरेज, जिसे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेन। ठीक है, 2 कारण समझ आ गए। पहला कारण था प्लेसेंटा ब्लीडिंग के कारण, दूसरा कारण था मार्जिनल प्लेसेंटा ब्लीडिंग के कारण। थर्ड कारण अपन देखेंगे, थर्ड ईटियोलॉजी देख लेंगे, एक्स्ट्रा प्लेसेंटा कोजेस। अपन एक्स्ट्रा प्लेसेंटा कोजेस की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर 70% की चांसेस थे इसकी 70%। ठीक है, जो मार्जिनल प्लेसेंटा ब्लीडिंग है वो उसकी कितने चांसेस है? 25% होने के चांसेस है। कितने % चांसेस है? 25% होने के चांसेस है। और नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा प्लेसेंटा जो कोजेज होते हैं उसके कारण 5% होने के चांसेस है, जिसके अंदर फर्स्ट जो कोज है उसकी बात करते हैं लोकल ट्रॉमा। अगर मान लो किसी की ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जेनिटल ट्रैक्ट में लग जाती है, या बोल सकते हैं ऐसे एरिया पे लग जाता है वहाँ से क्या आना स्टार्ट हो गई है? ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है। वेजाइना के थ्रू बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं जो जेनिटल ऑर्गन है उनके थ्रू क्या करते हैं? ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई। तो एक तरीके से क्या हो सकता है? एक ट्रॉमा हो गया, लोकल ट्रॉमा हो गया, लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे टॉर्चर लग गया, उस कंडीशन का ब्लीडिंग हुई, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज के चांसेस हो गए। नेक्स्ट है सर्वाइकल इरोजन। ठीक है, सर्वाइकल इरोजन की अपन बात करेंगे। उसको वैसे बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन को सर्वाइकल एक्ट्रोपियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सर्वाइकल एक्ट्रोपियन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो कहीं जैसे कोई सॉफ्ट सेल्स होती है जो बोल सकते हैं अपन, या ग्लैंडुलर जो सेल्स होती है वो क्या करती है? सर्वाइकल कैनाल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। किसके अंदर इंसर्ट हो जाती है? सर्वाइकल कैनाल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। इनसाइड द सर्वाइकल कैनाल नोन एज द ग्लैंडुलर सेल बोल सकते हैं अपन, सॉफ्ट सेल बोलते हैं, आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विस के बाहर पाई जाती है वो सर्विस के अंदर कैनाल के अंदर चल जाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? सर्वाइकल इरोजन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं। और सर्वाइकल एक्ट्रोपियन भी बोलते हैं, एक्ट्रोपियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। इसके कारण होने के चांसेस क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिव शो।
एक्सेसिव शो का मान बात कर सकते हैं अपन। शो का मतलब होता है एक तरीके से स्टार्ट द लेबर, कि लेबर स्टार्ट हो गया। लेबर स्टार्ट होने पे अगर मान लो कोई जेली लाइक पिंक म्यूकस जो निकलता है वेजाइना के थ्रू, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? शो बोलते हैं। अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कौन सा? एक ब्लीडिंग दिखाई ही देखें देगी, क्योंकि अगर म्यूकस टाइप का निकल रहा है, अगर पिंक टाइप का निकलता है, लाइट पिंक टाइप का निकलता है, मतलब एक तरीके से ब्लीडिंग होने के चांसेस जाता है। ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो रही है, अगर मान लो उस जगह रेड आना स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? तो एक एक्सेसिव शो मतलब एक तरीके से अपन यहाँ बोल सकते हैं कि अपन की ब्लड शो हो रहा है इज ए कॉमन हार्मलेस कोज है ब्लीडिंग इन द लेट प्रेगनेंसी की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेज है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में लेबर स्टार्ट होने से जेली लाइक जो पिंक कलर का म्यूकस निकलता है उसे शो बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हो जाए, अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो वो कंडीशन एंटीपार्टम हेमरेज कहलाएगा। तो एक्सेसिव शो होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोकल इन्फेक्शन सर्वाइकल एंड वेजाइनल, अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, तो उसके अंदर चांसेस है कि नहीं है? अगर मान लो स्ट्रॉन्गनेस जो इसको अटैच करने की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो होगी क्या? नहीं होगी, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा प्लेसेंटा कोज में लोकल ट्रोमा हो गया, लोकल ट्रोमा के कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज। सर्वाइकल इरोजन के बारे में बात कर दी, एक्सेसिव शो की बात कर दी, और लोकल इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना इनके कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर वल्वेजाइनल वेरिकोसाइटिस की बात करते हैं कि इसके कारण भी क्या हो रहा है? इसके कारण भी कि एंटीपार्टम होने हेमरेज होने के चांसेस है। वल्वेजाइनल वेरिकोसाइटिस जो वेसल्स होती है उसके कारण हार्डनेस आ जाती है, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं? उसके कारण भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्कार एडिशंस की बात करते हैं, डिएशंस की बात करते हैं, स्कार डिएशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या होता है? स्कार डिएशन क्या होता है कि जो वीकेंड यूट्रस होता है वो क्या डेवलप होता है, यूजुअली प्रीवियस सीजरियन सेक्शन, जो पहले जिसके सीजरियन सेक्शन हुआ है उसके हो सकता है, ठीक है। और इसमें स्कार हो जाता है, लॉस इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। जो सेपरेशन होती है यूटेराइन लेयर से क्या होती है? सेपरेशन हो जाती है। उस कंडीशन में ये क्या होता है? सेपरेशन हो जाती है, बोल सकते हैं डेवलप द वीकेंड यूट्रस हो जाता है, ये प्रीवियस सीजरियन सेक्शन की कंडीशन में होता है। तो इसको वजह स्कार बन जाते हैं, डेशंस कहलाता है, जिनके कारण क्या होती है? एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन मिसएलियस प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज। मान लो प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटीज के कारण, अम्बिलिकल कोड के एबनॉर्मलिटीज के कारण अगर एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस है, वो किस कारण हो सकता है? तो पहले बात करेंगे अपन सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। कौन सी बात करेंगे अपन? सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा की जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है? एक एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं होता है। एबनॉर्मलिटी क्या होती है? उसकी स्ट्रक्चर बना होता है। इस पर जो क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कोरोनियल जो एरिया है, जो फीटल मेम्ब्रेन वाला है, जो कोरियन एम्ब्रियो की तो डबल बैक होता है, मतलब एक से डबल होता है, एक फोल्डेड अलग होता है, मतलब हल्का सा फोल्डेड अलग होता है, उसके ऊपर एक और फोल्डेड होता है। मैं आपको सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको जो एबनॉर्मलिटीज है प्लेसेंटा के उसके बारे में पढ़ाया हुआ है कि इसमें एबनॉर्मलिटीज होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं अपन सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। वैसे मैंने अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखा है, तो उसको आप अच्छे से देखिए एक बार, जो प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज उसके मैंने अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल डिजीज हो तो उसके कारण मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो, जो कंजेनाइटल डिजीज हो रखी है, उस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। नेक्स्ट है सक्सिनेचुरेट लोब। इसके मतलब होता है सक्सिनेचुरेट का लोब का मतलब होता है वेरिएशन आता है प्लेसेंटा मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि उसकी जो वेरिएशंस आते हैं प्लेसेंटा मॉर्फोलॉजी के अंदर, जो कहते हैं स्मॉलर मतलब प्लेसेंटा जो लोब होते हैं वो सेपरेट कर देते हैं डिस्क से, प्लेसेंटा के डिस्क से। ये होते हैं, ये मोर कॉमन सक्सेलेट लोब पाया जाता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कि ये वेरिएशन जो होते हैं ये प्लेसेंटा मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, उसके कारण क्या होता है? सक्सेनेचुरेट लोब हो जाता है, उसके कारण एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल कोज, कि फीटस के कारण होने वाला जो कोज है वो वैसा प्रीविया है। वैसा प्रीविया का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल विद द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड आर ट्रैप बिटवीन द फीटस एंड ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल, ठीक है।
कि जो ब्लड वेसल्स है विद इन द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों को ट्रैप करते हैं बिटवीन द फीटस एंड द ओपनिंग टू द बर्थ कैनाल से। तो उस कंडीशन में इसमें क्या होता है, हेमरेज, उनके ब्लड वेसल क्या होता है, टीयरिंग हो जाती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कहेंगे जब ब्लड वेसल्स की एक तरह ब्लड वेसल में एबनॉर्मलिटीज आती है या ट्रैप हो जाती हैं फीटस के अंदर, या हाई रिस्क हो जाता है फीटस को, ठीक है, डाई होने के चांसेस होते हैं, तो इसके कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ईटियोलॉजी बताई है, जो फर्स्ट ईटियोलॉजी बताई थी वो मैंने आपको बताई थी प्लेसेंटा ब्लीडिंग का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके कारण ही एंटीपार्टम हेमरेज होता है, मोस्ट कॉमन कोज है। इसके बारे में डिटेल्स में कल आपको अच्छे से प्लेसेंटा प्रीविया से अपन स्टार्ट करेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटा के कारण एक्स्ट्रा प्लेसेंटा को जो लोकल ट्रोमा हो जाए या सर्वाइकल इरोजन हो जाए या से शो हो जाए, लोकल इन्फेक्शन हो सर्विस के कारण, इसके उनके कारण भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कार एडिशन होता है, मिसलेनियस सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा हो, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो या सक्शनेट लोब हो या वो उसका वैसा प्रीविया हो, उस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, उस कंडीशन के कारण एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया अभी तक डेफिनेशन बताया कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसका कोजेस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। जो बेसिक था एंटीपार्टम हेमरेज का उसके मैंने बता दिया एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। तो आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए, ठीक है, समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।